नमस्कार दोस्तों। गाइस, आपका मैथ का क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। कल हमने उसका सिलेबस डिस्कस किया था। आज से मैथ का ये आज का पहला क्लास है, ठीक है। और रेलवे की तैयारी हम लोगों ने पूरे जोर शोर से स्टार्ट किया है, जिसमें आपकी मैथ और रीजनिंग यहाँ पे हम कराएंगे। और जीएस के लिए आपको हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया था, ये आप लोगों के लिए गिफ्ट था। इसमें हमारा टारगेट था कि 100 प्लस बच्चे उसमें ऐड हों। ऑलरेडी उसमें 100 के आसपास हो गए हैं, लेकिन आज रात को 9 बजे तक ये ग्रुप ओपन रहेगा। उसके बाद से हम इसको क्लोज कर देंगे। ये ग्रुप गाइस फ्री ग्रुप है, लेकिन ये चलता बिल्कुल पेड ग्रुप की तरह है। इसमें दिन भर ये ग्रुप बंद रहता है। ये खुलता तब है जब टेस्ट होता है। इसमें आपको डेली एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के आप पढ़ते हो। उसमें बुक्स आपको बताई जाती है कौन कौन सी बुक, जो हम आपको टाइम टू टाइम आपको इसी ग्रुप में टारगेट करते रहेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। और ये जो भी टॉपिक दिए जाते हैं, ये टॉपिक आपके रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। आज भी जो हम जितने भी मैथ के क्लासेज लेके चलेंगे, उसमें हमारी जो पहली फर्स्ट सेकेंड क्लासेज होंगी, वो केवल और केवल आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए उस पर्टिकुलर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होगी, जो रेलवे बार बार एग्जाम में पूछता है। उसके बाद से कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे जो जनरली एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। होता क्या है गाइस कि आपका जो इस ग्रुप में बाकी लोग, आप लोग 9 बजे तक जुड़ जाना। उसके बाद से इसको क्लोज कर देंगे। इसका बेनिफिट बहुत है। बेनिफिट इसलिए है, ये इसलिए स्टार्ट की गई है कि बाकी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं और जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको यही नहीं पता चलता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपको सारी गाइडेंस मिलती रहेगी। प्लस हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, उसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, एक चीज़ ऐसा देखने को मिला है गाइस कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर या रेलवे के क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे, तो उसमें एडवांस मैथ सिलेबस तो सारा कुछ दिया है कि ये आएगा, वो आएगा, वो आएगा। लेकिन अगर आपको बहुत सारे लोग ऐसे सजेस्ट करते हुए मिल जाएंगे कि आप एसएससी के क्वेश्चन लगाओ, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, आपका रेलवे निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। उसमें होता क्या है कि जैसे एसएससी का जो पैटर्न है, एसएससी में या अदर जो एग्जाम होते हैं, इतना आपको पढ़ना है, और रेलवे में एडवांस का जो पोर्शन है वो मात्र इतना है, ठीक है। एसएससी में जो ट्रिग्नोमेट्री की ये बात करें या कोई भी एडवांस का टॉपिक है, लगभग 12 से 15 आपको टाइप उसके पता होने चाहिए, तब जाके आपका पूरा सिलेबस कवर होता है। लेकिन अगर हम रेलवे के बारे में बात करें, तो रेलवे में एडवांस मैथ के जो टॉपिक आपको दिए गए हैं, उसमें मात्र 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछ रहे हैं। तो मेरा जो भी मैथ का आपका टॉपिक हम सॉल्व कराएंगे या जो भी चैप्टर हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा मेन फोकस इस वाले पोर्शन पे होगा, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना जाए। मैं ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर एडवांस के लिए उसमें हम 10-10, 12-12 दिन निकालें। बिल्कुल फोकस स्टडी करेंगे, लेकिन उसमें अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो आपके 99% क्वेश्चन उसमें से निकलेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारा हम आपको यहीं पे करवा देंगे। आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपके पास होंगे, तो आज की क्लास के बाद से आप उठा के देख लेना कि 2016-17 में आए हुए एनटीपीसी और ग्रुप डी में बाद में जो आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इस पैटर्न पर निकल जाएंगे। तो हमारा टारगेट ये होगा कि हम इसी को टारगेट करेंगे और इसी पे स्टडी करेंगे। और चलो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और रेलवे ओरिएंटेड करेंगे। स्टार्टिंग की 2 से 3 क्लासेस किसी भी टाइप की टॉपिक की जो चलेंगी, वो बिल्कुल रेलवे बेस होगी। जब रेलवे का खत्म होगा तो हम बता देंगे। उसके अलावा कुछ 1-2 क्लासेस और हम लेंगे जो जनरल कंपटीशन में आने की जिनकी संभावना है, जो रेलवे में नहीं पूछा है लेकिन अदर एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो उन क्वेश्चन को हम लेंगे, ठीक है। लेवल आपका बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही हाई लेवल तक लेके जाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो, त्रिकोणमिति जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिकोणमिति में आप किस चीज का अध्ययन करते हो? आप एक समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हो त्रिकोणमिति में, ठीक है। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं इसको। समकोण त्रिभुज, पूरे त्रिकोणमिति में आपको जो भी पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। देखो, त्रिभुज एक सेपरेट टॉपिक है, जिसको हम ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में आपको जो पढ़ना है केवल समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है गाइस? समकोण त्रिभुज की परिभाषा होती है कि इसमें एक कोण का मान कितने के बराबर होता है? एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है।
समकोण त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसमें एक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहां पे जो है कोण जो बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री। अब देखते हैं इसमें 3 टर्म आते हैं, एक आता है कर्ण, एक आता है लंब और एक आता है आधार। ये 3 लोग आते हैं। एक आता है कर्ण, इसको हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। एक आता है लंब, लंब को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और एक आता है आधार, आधार को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है। अब देखो, जब ये समकोण त्रिभुज है, इसी पे पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है और इसी को हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं जिसमें एक कोण कितना होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। तो इनमें आपसे पूछा जाए कि कर्ण हम किसे पहचानते हैं, तो कर्ण की पहचान क्या है गई, जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा कर्ण होगी। तो 90 डिग्री का कोण यह है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कर्ण। ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद से 2 एंगल बचे हुए, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। ठीक है। अगर हम इस एंगल की बात करें, थीटा, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, तो लंब क्या होगी, ये जो कोण है, जिस कोण से आपका पूछा जा रहा है कि इस कोण के सापेक्ष आपको लंब ज्ञात करना है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा लंब होगी। ठीक है। और जो बचा हुआ है वो हो गया आधार। ठीक, ये हो गया कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। इन तीनों चीजों को आपको जानकारी हो गई कि ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। कैसे होता है, कर्ण की परिभाषा ये है कि जहां पे 90 डिग्री बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा कर्ण होगी। लंब क्या होगा, जैसे ये एंगल ज्ञात करना है तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। और आधार के बारे में याद रखना कि जो कोण, जैसे यहां से अगर आप देख रहे हो इस वाले कोण से, तो ये कोण और 90 डिग्री को मिलाने वाली रेखा हमेशा आधार होती है। तो लंब इसके सामने वाली भुजा, इन दोनों को मिलाने वाली भुजा आधार, और इसके सामने वाली भुजा कर्ण। ठीक है। अब इनमें एक रिलेशन होता है गाइस, ठीक है, कर्ण, लंब और आधार। ठीक है। तो इसमें रिलेशन ये होता है कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये एक संबंध होता है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम एक त्रिभुज लेते हैं, ध्यान से देखना, 3, 4, 5, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहां पे मान लो कोण थीटा है। ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि इनमें ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ये वाला जो है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जो कर्ण है वो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यहां से देखो, कर्ण कितना है, 5, 5 का स्क्वायर करोगे, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर करोगे, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर करोगे, इधर करोगे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 और 9 कितना होता है 25। तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो अभी तक हमने आपको सिर्फ 3 बातें बताई। पहली बात हमने ये बताई कि जो त्रिगोनोमेट्री है, जो त्रिकोणमिति है, वो सिर्फ एक त्रिभुज को डील करती है, सिर्फ एक त्रिभुज के बारे में बात करती है, उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में ये 3 चीजें आती हैं, कर्ण, लंब और आधार, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। इसकी पहचान कैसे करते हैं, जैसे हमने बोला कि जो 90 डिग्री जो है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, जहां से आपको एंगल पता करना है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और इन दोनों को जोड़ने वाली भुजा आधार होगी। अगर हम इस आधार पे देखें, अगर मान लो ये 5 हो जाता है, तो इसके लिए इस आधार पे कर्ण तो फिक्स है, 90 के सामने वाला है, लेकिन इसके सामने अब यहां पे हो जाएगा लंब, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा ये है, तो आधार ये हो जाएगा। इसके लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको ना करके इस वाली भुजा की बात करें, अगर यहां पे हम केवल इसकी बात करें, तो उसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और इन दोनों को जोड़ने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब हम क्यों ये चीजें आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसी का आपको यूज करना है बार बार।
ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। और तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक अभी तक आपने समझा, आगे हम देखते हैं कि और इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये है आपका 90 डिग्री, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, यहां पे थीटा है, और ये आपका क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, अब देखो एक फार्मूला होता है गाइस, लाल बटा कक्का। अब ये फार्मूला कहां यूज होता है, ध्यान से देखना। जहां पे के किसके लिए यूज हो रहा है, कर्ण के लिए, लंब के लिए क्या यूज हो रहा है, एल, और आधार के लिए क्या यूज हो रहा है, ए। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ दें कि साइन थीटा का मान क्या होगा, इस वाले एंगल से साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू जो होगी, ये जो लाल बटा कक्का दिख रहे हैं आपको, इसमें जो पहला है ये वाला, ये होगा आपका साइन थीटा का वैल्यू। दूसरा वाला जो होगा वो किसका होगा, कास थीटा का हो जाएगा, और तीसरा वाला हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, टेन थीटा का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये फार्मूला याद रखना है, लाल बटा कक्का, बहुत ही बेसिक फार्मूला है, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से साइन थीटा की वैल्यू होती है एल बाई के। एल बाई के, एल क्या है, लंब बटा में कर्ण। ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। पहला जो है लाल बटा कक्का में, पहला जो होगा वो साइन थीटा होगा, दूसरा जो होगा वो कास थीटा होगा, और तीसरा जो होगा वो टेन थीटा होगा। कास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से ए बाई के, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। और देखो जो तीसरी आइडेंटिटी है वो है टेन थीटा। टेन थीटा किससे मिलकर बना होता है, जब हम साइन थीटा को कास थीटा से डिवाइड करते हैं तब हमें टेन थीटा प्राप्त होता है। तो साइन थीटा का मान तो हमें ये दिया है, कास थीटा का मान ये दिया है। तो एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण बटा में आधार बटा में कर्ण। ठीक है, तो कर्ण से कर्ण कट गया तो क्या बचा, लंब बटा आधार। ठीक है, ये L बाई ए, जो लास्ट वाला है L बाई ए। तो सबसे पहले हमने ये बताया कि त्रिकोणमिति में क्या आपको कौन से कोण की बारे में जानकारी होती है, समकोण त्रिभुज के बारे में। उसके बाद से कर्ण लंब आधार के बारे में बताया। फिर उसके बाद से हमने साइन कॉस और टेन को इस एंगल के सापेक्ष कैसे हम, अगर तीनों भुजा दी हुई हैं एक समकोण त्रिभुज की, तो उसमें कैसे आप रिलेशन निकालते हो कि साइन थीटा का मान क्या होगा, कास थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा। तो पहला हमने आइडेंटिटी ये बताया कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। और ये कैसे आता है, टेन थीटा एक्चुअल में ये भी आप याद रखना साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। तो इनको जब भाग दोगे तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब बटा आधार। और इन तीनों को याद करने की टेक्निक ये है लाल बटा कक्का। एल बाई के, ये क्या है एल कर्ण, ए बाई के, ए के, एल बाई ए, यहां से दिया है एल बाई ए। तो आपको बस ये तीन चीजें पता होनी चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। ठीक है, क्या क्या चीजें हमने बताया। सबसे पहले हमने आपको बताया साइन थीटा की वैल्यू, लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का आप लोग ले लेना। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या बताई, आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा की वैल्यू हमने क्या बताई, लंब बटा आधार। और टेन थीटा एक्चुअल में क्या होता है, इन दोनों का भाग होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब देखो एक चीज और भी बेसिक आप समझ लेना, जो साइन थीटा होता है इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, वो होता है कोसेक थीटा। इसका अपोजिट होता है, यानी कि अगर लंब बटा कर्ण ये है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में
लंब। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। इसमें आधार बटा कर्ण है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। दूसरा तीसरी चीज क्या है? टेन थीटा का है लंब बटा आधार, तो इसका अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा, और वो क्या हो जाएगा? आधार बटा में लंब। ठीक है, आधार बटा में लंब। तो गाइस ये 6 चीजें आपसे पूछती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है। यहां से आपको मिलेगा साइन थीटा की वैल्यू लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। इसका ही जो है, इसका जो भाई है वो क्या है? कॉसेक थीटा, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो उसमें क्या होगा? कर्ण ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा, जो यहाँ पे हुआ है। कॉस थीटा में क्या होता है? आधार बटा कर्ण है। सेक थीटा क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू क्या है? लंब बटा आधार है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगी? आधार बटा में लंब हो जाएगी। सिर्फ इतना सारा बेसिक था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा आप पहचानोगे कैसे। अब हम देखते हैं गाइस, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इन्हीं के आधार पे। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, आपको बस समझनी है। ठीक है, अगर मान लो यहां पे अगर हम ऐसे देख लेते हैं 3, 4, 5, अगर हम आपसे पूछे कि साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो ये थीटा है, लंब बटा कर्ण, लंब 3 है, कर्ण 5 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 3/5। अगर हम इसमें आपसे पूछ दे काश थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण, आधार क्या है? 4, कर्ण क्या है? 5। टेन थीटा का मान अगर हम पूछ लें, टेन थीटा का मान हो जाए लंब बटा आधार, लंब क्या है? 3, आधार क्या है? 4, और वो आपको यहां से देख लेना है। अब अगर हमसे पूछ दे कॉसेक थीटा, इसी वाली वैल्यू में कि कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। सेक थीटा का मान क्या कितना हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा 5/4। और कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा 4/3। अब आपसे हम एक चीज और पूछ लें, अगर इन दोनों का गुणा हो जाए तो, अगर साइन थीटा कॉसेक थीटा का गुणा हम कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे साइन थीटा को कॉसेक थीटा से गुणा कर लेते हैं, तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो इसको जो कॉसेक थीटा है उसको आप क्या लिख सकते हो? 1/में साइन थीटा लिख सकते हो, क्योंकि ये अपोजिट है ना। इसको आप एक चीज और भी लिख सकते हो, 1/में साइन थीटा। सेक थीटा को भी आप लिख सकते हो 1/में कॉस थीटा। कॉट थीटा को भी आप लिख सकते हो 1/में टेन थीटा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जब गुणा करोगे तो ये दोनों कट जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे इन दोनों के मान में देखो 3/5 और यहाँ पे क्या है? 5/3। जब भी गुणा करोगे तो ये कट के कितना आ जाएगा? 1। तो कहीं पे भी आपके किसी भी क्वेश्चन में साइन और कॉसेक एक साथ मल्टीप्लाई होके आए तो उसका मान हमेशा 1 होगा। कॉस और सेक कहीं पे मल्टीप्लाई होंगे उसका मान 1 होगा। टेन और कॉट कहीं पे मल्टीप्लाई होंगे उसका मान 1 होगा। तो ये गाइस हम लोग काफी बेसिक पढ़ लिए। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इधर दिख रहा होगा, मेरे को मोबाइल पे देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको जो दिया है वो दिया है कॉट ए की वैल्यू दे रखी है 12/5 और आपसे पूछ रहा है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए। देखो, आपको अगर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल आराम से करते जाओ जो चीजें आपको बताई गई हैं। सबसे पहले तो ये और ये दिया हुआ है। अगर आपको एक वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखना, ये एक समकोण त्रिभुज है, उसमें से 2 चीजें दे रखी है। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटा में लंब, आधार 12 हो गया, लंब क्या हो गया? 5, क्योंकि लाल बटा कक्का में देखो, लाल बटा कक्का टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटा में लंब। तो आधार 12 है, ये 5 है, और एक ट्रिपलेट है ये 5, 12, 13 का, ये याद कर लेना आप लोग। ये निकलता है कैसे है?
कर्ण निकालने के लिए आपको वही वाला फार्मूला निकालना होगा कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से आपको वो निकल के आ जाएगा, तो आप इसको निकाल सकते हो। करना क्या है, आप इनको मल्टीप्लाई कर लेना। देखो साइन ए कॉसेक ए मल्टीप्लाई होगा इसमें, कॉसेक ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, बिल्कुल आराम से करना। कॉसेक ए साइन ए, इसका जस्ट अपोजिट ये होता है, तो इनका मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, साइन ए कॉसेक ए को लिख सकते हो 1 बटा में साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 बटा में साइन ए। साइन ए से साइन ए कट के यहाँ पे 1 हो जाएगा, और कॉस ए बटा में साइन ए, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, जैसे कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और उसी का विपरीत होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। और कॉट ए का मान, इसका मान आपको दे रखा है, तो आप इसे सॉल्व करोगे 1 प्लस 12 बटा में 5, तो इसको सॉल्व करोगे 5 एकम 5 और 12 कितना हो जाएगा, 17 बटा में 5, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपके एनटीपीसी में 2016-17 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको कॉट ए का मान दिया गया था 12 बटा में 5। ठीक है, और आपको इसका पूछ रहा था कि साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए का मान ज्ञात करें। हमने सिर्फ ये बताया कॉसेक को ए को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है, 1 बटा में साइन ए, और यहाँ पे भी 1 बटा में साइन ए से साइन ए कट के 1 आ गया, और कॉस ए बटा में साइन ए होता है कॉट ए। कॉट ए का मान आपको दिया हुआ है, तो आप रख दोगे 1 प्लस 12 बटा में 5 इक्वल टू 17 बटा में 5। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको आप लोग देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि कॉसेक ए थीटा है, कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा भागा कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दें, साइन किसके अपोजिट है, साइन थीटा किसके अपोजिट है गाइस, कॉसेक थीटा के। कॉस थीटा किसके अपोजिट होता है, सेक थीटा के। और टेन थीटा किसके अपोजिट होता है, कॉट थीटा के। ठीक है, एक चीज तो ये है, टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा का मान क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो वो हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, ये अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे का अपोजिट होता है, टेन थीटा कॉट थीटा, और टेन थीटा बोलता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो ये कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बटा में साइन थीटा इंटू टेन थीटा है, टेन थीटा को लिख सकते हो आप साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और भागा में है तो इसको मल्टीप्लाई में बदल के आप क्या लिख सकते हो, 1 बटा में कॉस थीटा। ठीक है, भागा को क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके 1 बटा में कॉस थीटा। अब क्या क्या कट रहा है कटा दो, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, अब बचा कॉस थीटा। कॉस थीटा 2 है तो ये हो जाएगा 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 बटा में कॉस थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर सेक थीटा होता है, 1 बटा में कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। अपोजिट होते हैं कॉस और सेक, साइन कॉसेक, कॉस और सेक, टेन कॉट एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो या तो आपका उत्तर ये दिया होगा, या तो आपका उत्तर हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा भी कहीं कहीं एग्जाम में दे दिया हो। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन का आपका उत्तर हो गया। देखो एक क्वेश्चन दिया है 5 10 थीटा की वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, 5 10 थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 4। ये तीसरा क्वेश्चन है गाइस, 5 10 थीटा का मान कितना दिया है 4। आपसे पूछ रहा है 3 साइन थीटा -2 कॉस थीटा। ठीक है, भागा किया है तो आप भागा को नीचे भी लिख सकते हो,
आपके वहाँ पे दिख रहा होगा, भागा का मतलब इसमें ऐसे कर सकते हो 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो आप देख रहे हो आपको tan थीटा का मान दिया है, इस 5 को इधर लाओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान 4/5। tan थीटा का मान क्या होता है, 4/5। अब देखो साइन कॉस दिया है, तो साइन कॉस में कैसे आप tan थीटा ला सकते हो। tan थीटा का फार्मूला कैसे होता है गाइस, tan थीटा आपको लाना होगा किसी भी मतलब साइन कॉस से। तो अगर आपके पास साइन थीटा बटा में कॉस थीटा हो जाए तो वो tan थीटा में बदल जाता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखो अगर हम ऊपर और नीचे किसी से भाग दे दें, कॉस थीटा से भाग दें, तो ये वाला जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ये कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा खत्म हो जाएगा। तो tan थीटा बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे किससे भाग दे देंगे, कॉस थीटा से। तो पहला टूटेगा वो कितना होगा, 3 × साइन थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा चला जाएगा, 2 cos थीटा बटा में कॉस थीटा बटा में 2 साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस 3 cos थीटा बटा में कॉस थीटा। आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो ये अब किस तरीके से आपको दिखेगा, 3 tan थीटा माइनस 2 बटा में 2 tan थीटा प्लस 3। अब tan थीटा का मान आपको कितना निकल के आया है, 4/5। तो बस रख दो 3 × 4/5 माइनस 2 × 4/5 प्लस 3। अब इसको आप ऐसे कैसे भी कर सकते हो, जैसे देखो 4 × 12 और 5 दूनी का 10, 12 में से 10 गया कितना आएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा बटा में 5। अब इसमें देखो 4 दूनी का 8 और 5 × 15, 15 और 8 कितना होता है, 15 और 5 20 और 3 23 बटा में 5, 5 से 5 कट गया, 2 बटा में 23। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन दिया है अगला क्वेश्चन, cot x की वैल्यू दे रखी है 5/12। तो आपसे पूछ रहा है sin स्क्वायर x प्लस 1। देखो cot x का मतलब क्या हुआ, थीटा है। cot थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटा में लंब, 5 और 12। ठीक है, जैसे लाल बटा कक्का अगर आप कर लो तो ये tan थीटा का होता है लंब बटा आधार, इसका उल्टा होता है आधार बटा लंब। तो आधार कितना दिया है 5, लंब कितना दिया है 12, तो ये कितना हो जाएगा 13, क्योंकि ट्रिपलेट है। एक बार याद कर लेना 5 12 13। देखो आपके एग्जाम में NTPC में 2016 में 3 4 बार इससे पूछा है, तो ये याद कर लेना कि 5 12 13 एक होता है। ठीक है, अब देखो आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कितना है 12। साइन थीटा का मान कहाँ होता है, लंब बटा में कर्ण, ये तो है ना लंब बटा में कर्ण, लंब ये है कर्ण ये है। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन एक्स का मान कितना हो जाएगा 12 बटा में 13। अब साइन एक्स आ गया तो आप इसको निकाल सकते हो। साइन स्क्वायर एक्स है तो 12 बटा में 13 का स्क्वायर आप कर दोगे प्लस 1। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 प्लस 1। जब इसमें इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 169 बटा में 169। अब इसको जोड़ दोगे, 9 और 4 13 के 3 हाथ में लगा 1, 6 4 10 और 1 11 के 1 हाथ में लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3, 313 बटा में 169 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लो, हमने सिर्फ यही बताया कॉट थीटा का मान दिया है तो ये होता है साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, कास थीटा का आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का लंब बटा आधार। तो टेन थीटा कॉट थीटा जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है 1/10 थीटा होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आधार बटा में लंब, तो आधार 5 दिया है, लंब दिया है 12, वहां से कर्ण हमने निकाल लिया 13। अब इस आधार में ये अगर x है तो इसमें साइन थीटा क्या हो जाए लंब बटा कर्ण 12 बटा में 13। और एक बार अगर हमें साइन x का मान याद आ गया तो इस वाले ये वाले को हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर कैलकुलेशन ही है 12 बटा 13 का स्क्वायर प्लस 1, फिर इसे सॉल्व आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, cos a बराबर 12 बटा में 13। तो आपको क्या करना है,
साइन ए कोष्ठ में 1 माइनस टेन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए कोष्ठ में 1 माइनस टेन ए का मान ज्ञात करना है। देखो अब देखो काश थीटा क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। अगर हम यहाँ से एंगल मान लें तो आधार 12 है, कर्ण 13 है, तो ये क्या होता है 5 12 13 हमने बताया था। ठीक है, अब आपको करना क्या है, साइन थीटा क्या होता है, कर्ण बटा में लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो ये कितना हो जाएगा 5 बटा में 13। 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार 5 बटा में 12। बस आप देखते जाओ, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, काश थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। अब उल्टा कर लो, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक पूछेगा तो कर्ण बटा में लंब, अगर सेक पूछेगा तो कर्ण बटा में आधार, काट पूछेगा तो आधार बटा में लंब। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो बस इसे सॉल्व कर लेना आप। 5 बटा में 13 और 12 कम 12, 12 में से 5 गया 7 बटा में 12। ठीक है, तो आपका यहां से क्या हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया 7 बटा में 12। ऊपर करोगे 7 पचे 35 और 12 का 13 में करोगे तो 2 3 6 और 13 2 15, 156। ठीक है, या कहते हैं 12 36 के 6 अपना 3, 12 कम 12 3 15। कैसे भी कर सकते हो, आपका उत्तर आएगा 35/156। बस आज की क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, और भी क्वेश्चन हैं इसके, कल इसके और कंटिन्यू करेंगे और कुछ और भी टॉपिक को देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बता देना वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो में कोई और भी आपके डाउट होंगे उसको भी कमेंट बॉक्स में बता देना, कौन ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया। कल और भी ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक पे लेके आएंगे, क्योंकि आज बहुत सारा बेसिक हमने समझाया, कल और भी लेके आएंगे। आज सिर्फ इतना ही। जो उनको ग्रुप ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आज 9 बजे के बाद से हम उसको एंड कर देंगे। और जितने भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए होंगे प्रीवियस ईयर पेपर में रेलवे के, वो सभी आप लोग लगा डालो। इस बैच से हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन चाहिए। वीडियो को अगर पसंद आए तो आप उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।